यूट्यूब चैनल ऋषि टेक नॉन टेक में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जानेंगे सोलर पैनल को इंस्टॉल करने के कौन क्या क्या सिस्टम होते हैं उसके बारे में। देखिए, यहाँ पे 3 प्रकार के सिस्टम होते हैं, एक ऑफ ग्रिड, दूसरा ऑन ग्रिड और तीसरा हाइब्रिड। भारत में सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला जो सिस्टम है वो ऑफ ग्रिड है। लगभग आपके 85% लोग भारत में ऑफ ग्रिड का उपयोग करते हैं। वही आप चले जाइए, लगभग 15 से लेकर 20% लोग क्या करते हैं, ऑन ग्रिड का उपयोग करते हैं। और हाइब्रिड क्या है, एक नई तकनीक है जिसमें क्या होता है, ये दोनों का मिक्स होता है। ठीक है, ऑफ ग्रिड में क्या करते हैं, हम बैटरी का उपयोग करते हैं और ऑन ग्रिड में बैटरी का उपयोग हम लोग नहीं करते हैं। तो इन दोनों को मिला के हम लोग ने बनाया है हाइब्रिड। हाइब्रिड सबसे बढ़िया होता है, लेकिन इस समय थोड़ा सा जो है ना प्रचलन कम है, लेकिन है ये बहुत बढ़िया। देखिए, हम पहले ऑफ ग्रिड के बारे में समझ लेते हैं क्या होता है ऑफ ग्रिड। ऑफ ग्रिड को सोलर पैनल जो होता है उसके माध्यम से हम क्या करेंगे, एक फिगर बना लेते हैं और फिगर के माध्यम से हम उस चीज़ को समझ लेते हैं कि इसके क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसान है। देख लीजिए, आप सोलर पैनल तो हम बनाएंगे क्योंकि चाहे आप ऑफ ग्रिड लगाइए या ऑन ग्रिड, तो सोलर पैनल का उपयोग होना ही है। ठीक है, तो सोलर पैनल से हम क्या करते हैं, इन्वर्टर में लगाते हैं। सोलर पैनल से जो आपका कनेक्शन होगा कहाँ जाएगा, इन्वर्टर। उसके बाद इन्वर्टर से क्या करेंगे, बैटरी को हम अटैच करते हैं, बैटरी। ठीक है, और यहाँ से क्या आ जाएगा, आपका जो घर होगा आपके होम में जाएगा। उसके बाद यहाँ से क्या करते हैं हम लोग, जो आपके ट्रांसमिशन ग्रिड होते हैं वहाँ ये चला जाता है। देखिए क्या क्या होता है इसके बारे में। ये आपको सोलर पैनल हो गया, ये इन्वर्टर हो गया, ये बैटरी इन्वर्टर से जुड़ गई है, और ये आप घर के लिए कनेक्शन हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, जो ट्रांसमिशन ग्रिड है उसके लिए चला जा रहा है। देखिए, जब हम ऑफ ग्रिड लगाते हैं, ऑफ ग्रिड का जब उपयोग करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, हम बैटरी का उपयोग करते हैं। अगर आपने 500 वाट का मान के चलिए कि सोलर पैनल अगर आपने क्या क्या लगा रखा है, तो यहाँ से जो पावर जनरेट हो रही है कहाँ पे, मतलब आपका बैटरी और ये जो होम आपका है। देखिए, होम पे अगर माने घर का जो खर्च है 300 ही मान के चलिए, और 300 वाट का ही आपने यहाँ पे लोड लगा रखा है, तो 200 ही आपका बचेगा। 200 कहाँ पे आएगा, बैटरी को आएगा। क्यों कि चार्ज करनी है बैटरी, तो ये क्या करेगा, बैटरी को चार्ज करेगा। लेकिन एक चीज़ और देखिए, कुछ समय के बाद बैटरी क्या होगी, हो जाएगी, चार्ज हो जाएगी। जब चार्ज हो जाएगी तो जो आपको 200 ये वाट आ रहा था ये क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसका क्या होगा, अब इसका नुकसान होगा। तो इसको क्या करते हैं, या तो आप ग्रिड को भेज दीजिए। ठीक है, ग्रिड को क्या करेंगे, हम लोग भेज देंगे। फिर जब शाम का टाइम होगा, शाम के टाइम में 7 बजे के आसपास हो गया, तो क्या होगा, सोलर पैनल बंद हो जाएगा। अब क्या होगा, जो बैटरी आप लगी है, बैटरी से इसका बैकअप मिलने लगेगा आपके घर को। ठीक है, कुछ समय के बाद हो सकता है कि ये समाप्त हो जाए, तो जो आपने बिजली यहाँ पे भेज रखी थी वो वापस आएगा। ठीक है, नुकसान क्या इसके हैं, अगर लाइट चली गई, ठीक है, तो जो बैकअप है वो आना बंद हो जाएगा, और बैटरी का समाप्त हो गया तो ये आपका डिसएडवांटेज हो जाता है। ठीक है, वहीं पे आप देखेंगे ऑन ग्रिड। ऑन ग्रिड, ऑन ग्रिड में क्या होता है, हम लोग बैटरी का उपयोग नहीं करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बैटरी निकाल देते हैं, ऑन ग्रिड में क्या करते हैं हम लोग, देखिए सोलर पैनल बना लेते हैं हम लोग। पूरा सिस्टम यही रहेगा, सोलर पैनल आपका हर जगह लगेगा। ठीक है, इन्वर्टर भी आपका ऑन ग्रिड में भी लगना है और ऑफ ग्रिड में लगेगा। ऑफ ग्रिड में इन्वर्टर आपका ऐसे लग जाएगा सोलर का, और उस वाले में ऑन ग्रिड में हम जो लगाएंगे तो सोलर इन्वर्टर लगाएंगे उसमें ऑन ग्रिड का। देखिए, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इन्वर्टर लगाएंगे। ऑन ग्रिड इन्वर्टर दूसरा होता है और ऑफ ग्रिड के लिए वो इन्वर्टर दूसरा आता है। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे हम, चूँकि बैटरी का इसमें उपयोग होता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके लिए क्या चला जाएगा, होम के लिए चला जाएगा, ये होम के लिए हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, जब हम इसको ग्रिड के पास भेजते हैं तो यहाँ पे हम लोग एक नेट मीटर लगाते हैं। नेट मीटर, या इसको बोलते हैं नेट किलोवाट मीटर, किलोवाट घंटा मीटर। ठीक है, अब ये सीधे कहाँ जाएगा, ये ग्रिड को जाएगा, आपको जो ग्रिड लगा होगा उसके लिए जाएगा। देखिए, ऑन ग्रिड सोलर पैनल आपने लगा रखा है, यहाँ पे इन्वर्टर है, और ये आपको घर का है, और यहाँ पे नेट मीटर आपने यहाँ पे लगा रखा है, किलोवाट घंटा मीटर। जो जितना यूनिट यहाँ से जाएगा ग्रिड के लिए उसको ये क्या करेगा, काउंट करेगा। दिन में तो आपका जो घर का जो सप्लाई है कहाँ से मिल रहा है, देखिए 500 अगर वाट का आपने सोलर पैनल लगा रखा है,
तो यहाँ पे 500 वाट पूरा आपको यहाँ पे होम के लिए मिलेगा। लेकिन आपको ज़रूरत कितनी है? 300 वाट। अगर आपने घर में जो उपकरण लगा रखे हैं, लोड अगर 300 वाट है तो 300 वाट मिलेगा। जो एक्स्ट्रा होगा क्या होगा, ये यहाँ पे चला जाएगा, मतलब ट्रांसमिशन लाइन में जो गवर्नमेंट होता है, गवर्नमेंट के पास चली जाएगी बिजली। उसके बाद क्या होगा, अगर बाय द वे आपको कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे दिन का समय है, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं लगा आपका, बंद कर दिया आपने, तो 500 वाट का पूरा 500 वाट यहाँ पे जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे काउंट होगा कि कितने किलोवाट आपने यहाँ पे अपने जो विद्युत है उसको आपने भेजा हुआ था। शाम का जब टाइम होगा तो ये बंद हो जाएगा। जब बंद हो जाएगी तो आप पूरे घर की सप्लाई आपकी बंद होगी। लेकिन जब आपने यहाँ पर भेज रखा था तो शाम के टाइम में क्या होगा, फिर ये रिटर्न वापस होगा और आपके घर के जितने भी एम्प्लॉयंस है वो काम करना शुरू कर देंगे। इसके एडवांटेज क्या है, अगर लाइट चली गई रात में, लाइट क्या होगी, चली गई, तो ये पूरा आपका घर का सिस्टम ही ऑफ हो जाएगा। जबकि ऑफ ग्रिड में क्या फ़ायदा था, इसमें बैटरी लगी थी, अगर रात में अगर लाइट चली भी जा रही है और यहाँ से अगर सप्लाई नहीं आ रही है, बैटरी लगी तो क्या हो जाएगा, ये घर का सप्लाई चल रहा है। लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, ये रात में अगर लाइट ऑफ हो गई यहाँ से तो ये पूरा आपका ऑफ हो जाएगा, बैटरी भी नहीं लगी होती इसमें। तो इसमें क्या होगा, डिसएडवांटेज इसका यही होता है। दूसरी चीज़ हाइब्रिड जो क्या होता है, ये दोनों का कम्बिनेशन होता है। अगर आपने बैटरी भी लगा रखा है और मतलब बैटरी ऑफ ग्रिड है और ऑन ग्रिड है, तो इसको भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। हाइब्रिड को जो आपका सिस्टम होता है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से समझा देंगे आपको, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको जो मैंने ये बताया होगा आपको समझ में आया होगा, ऑफ ग्रिड और ऑन ग्रिड, ठीक है। वीडियो देखते रहिए, धन्यवाद।